भाई हम भी लड़के हैं तो कहीं ना कहीं कदम डगमगाएगा ही। जहां तक जा सकता है वहां तक ले चलते हैं। अगर यहाँ पे गलत चीजें हो गई ना तो आपका लाइफ बिल्कुल बेकार है, जितना प्राइवेट हो सके। सो है गाइस, जैसे कि हमने बोला था कि हमारे चैनल पे बहुत जल्द एक पॉडकास्ट मतलब रियल टॉक जैसी बातें रिलीज करेंगे। मतलब पॉडकास्ट ही है काइंड ऑफ, लेकिन ये देखो ये रियल टॉक होंगे हमारे, जो लोग जो हमारे ही बीच के लोग होंगे, ना कि कोई वीआईपी और ना कि कोई ऐसा नहीं। जो भी रहेंगे अपने ही लोग रहेंगे। और मेरे एक दोस्त हैं, ये संजय भाई बैठे हैं, और ये काफ़ी अच्छा, इन्होंने भी अपने लाइफ में कुछ अचीव किया और कुछ कर रहे हैं, बहुत सारे स्ट्रगल किए हैं। तो इनके बारे में जानना चाहेंगे और ये अभी क्या कर रहे हैं यहाँ पे दिल्ली में, कैसे अपने जॉब कर रहे हैं। तो इनसे चलिए हम लोग सुनते हैं। हाय संजय भाई। हाय। तो संजय भाई, आप ना आज हम लोग देखो भाई, हम लोग कोई स्क्रिप्टेड नहीं करने वाले हैं। तो हम ना आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे लोग हमारे स्पेशली जो लोग आते हैं यहाँ यूपी बिहार और गांव से, नॉट यूपी बिहार, यहाँ पे जो कमाने लोग आते हैं वो कैसे मतलब आते हैं तो जॉब खोजते हैं। तो उन लोगों को क्या क्या, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। कभी किसी के पास डिग्री नहीं होती है, कोई 10th करके सोचता है कि हम यहाँ पे आके बहुत सारी चीजें कमा सकते हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो भाई, मैं तो शुरू से यहीं पर रहा। अच्छा। मैं वैसे बिलोंग करता हूँ यूपी से, मेरा होम टाउन जो है, और मैं शुरू से यहीं पर आ गया। बचपन में तो पढ़ाई वढ़ाई मैंने अपना यहीं पर किया। बट देखो, जैसे हम लोग मिडिल क्लास के ही हैं, हाँ, तो लाइफ में बहुत सारी चीजें हमें झेलनी पड़ती है। मिडिल क्लास के बच्चों को तो पता ही है कि हाँ भाई, फैमिली भी देखनी है, अपना भी देखना है और अपना एजुकेशन भी देखना है। तो पढ़ाई करते करते बीच बीच में पार्ट टाइम जॉब भी चलती रहती थी कि हाँ भाई आज ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, और कोचिंग वगैरह के अपना जो है फीस वगैरह निकलती रहती थी। फिर करते करते अपना जो भी है, आज एक एमएनसी कंपनी में हूँ, पोस्टेड हूँ, ठीक ठाक जो है। और देखो, गांव देहात के जो बच्चे आ जाते हैं पढ़ाई करने के लिए यहाँ पे, ठीक है, पढ़ाई भी करते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है अपने गांव एरिया का उतना अच्छा एजुकेशन नहीं हो पाता है। तो लोग शहर वगैरह में आते हैं। यहाँ पर आने के बाद में बहुत सारी चीजें हैं जिनमें इनको नहीं जुड़ना चाहिए, वो जुड़ जाते हैं। अच्छा, जैसे नशा वगैरह में भी हो जाता है, कुछ उनका माहौल चेंज हो जाता है। आजकल देखो शहरों में क्या है, हालांकि हर जगह का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं हो रहा है। जो देखते हो कि क्राइम कितना ज्यादा चीजें, नशे कितना चीजें की। बट देखो, अगर आप अपनी फैमिली में देख रहे हो ना, एक गरीबी देख रहे हो, हम देखे मिडिल क्लास के हम लोग अपनी देख रहे हैं, तो मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई जितना हो सके नशा वगैरह से, लड़ाई झगड़ा से या फिर आस्कीबाजी से दूर रहो, वही ठीक है। क्योंकि भाई ये सब चीजें जो है जिंदगी नाश कर देती है। हालांकि हमने भी इस दौर से गुजरे, नशा वगैरह तो नहीं किए, लेकिन बहुत सी चीजें हैं जो भाई नहीं होना चाहिए लाइफ में, हो गया। और कहीं ना कहीं आप उस चीजों से भी डिस्ट्रैक्ट होने लगते हो, अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके माँ बाप आपको बहुत उम्मीदें करते हैं कि हाँ मेरा बच्चा है, पढ़ लिख के कुछ करेगा, हमारी फैमिली को सपोर्ट करेगा। और आज के युवक देख लो, दारू गांजा, शहरों में देख लो, क्लब पब में चले जाते हैं, लौंडियां हैं, लौंडे हैं, लड़के हैं, जो भी हैं भाई, आजकल हवाबाजी ज्यादा चलती है। और मैं कहता हूँ जितना आप इन हवाबाजी से दूर रहोगे ना, लाइफ आपकी उतनी स्मूथी चलेगी। क्योंकि हवाबाजी में क्या है, दारू पीना है भाई, नशे हैं, आज है सुबह उतर गया। लेकिन उस पे आप पे कितना इफेक्ट पड़ता है, आपके लाइफ पे और आपकी फैमिली पे कितनी वो चीजें गलत प्रभाव पड़ती है, कभी इस चीज को सोचते हो? कभी कोई सोचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और संजय भाई बात है कि बहुत सारे आपके भी कनेक्शन में होंगे लोग कि 10th करते हैं चाहे 12th करते हैं, कहते हैं कि भैया जॉब लगवा दीजिए आप गुड़गांव में, तो कि जहाँ पे 20-25 हजार हम कमा सके, 15-20 हजार। तो ये यार ये क्या है? मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप 12th कर लो आपको जॉब मिल जाएगा गुड़गांव दिल्ली जैसे। ये कितनी रियलिटी है? नहीं देखो, मैं इस चीज के लिए तो खैर एग्री नहीं कर सकता, क्योंकि आज की जो डेट है और आज का देखो जो चल रहा है भाई, इसमें जो 10th 12th की तुम बात कर रहे हो, यहाँ ग्रेजुएशन करने के बाद में भी, डिग्रियां लेने के बाद में लोग धक्के खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट चल रहा है, हमारे आसपास की चीजें चल रही हैं, बेरोजगारी का बहुत प्रभाव पड़ रहा है। और गांव के बच्चे हैं वो शहरों को इधर उतना एक्सप्लोर नहीं करे होते हैं, देखे नहीं होते हैं कि हाँ भाई मुझे शहर में, उनको लगता है बस शहर शहर है। लेकिन जब यहाँ पर आते हैं तो चीजों को उन्हें महसूस होता है कि हाँ भाई
कहाँ किस तरीके के। अब कोई किसी को फोन कर दिया, भैया मेरी जॉब लगवा दोगे, अब उन्हें कहते हैं हाँ भाई लगवा देंगे, बट यहाँ पर आने के बाद में उनको जब फेस करना पड़ता है, रियलिटी जब समझ में आती है, कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि खाने को नहीं मिलेंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे जब रेंट पे रह रहे हो, आप जॉब भी करोगे 15,000 रुपए में, 25-30 हजार की तो नौकरी मिल ही नहीं सकती। 12-15 हजार से आप जब किसी कंपनी में लग रहे हो, ठीक है, किसी फैक्ट्री में लग रहे हो, आपको 12-15 हजार से ज्यादा नौकरी देंगे नहीं। अभी रिसेंटली आप देख रहे हो गुड़गांव में, सॉरी इसमें क्या नाम है, नोएडा में कितना तोड़फोड़ हुआ है, कितनी भी चीजें हुई हैं, 15,000 12,000 से ऊपर किसी की सैलरी नहीं है। तो कहीं ना कहीं लाइफ को लेके अपने स्ट्रगल करते रहते हैं। गांव के लोग शहर में आ जाते हैं, मुझे लगता है कि हाँ भाई शहर तो बहुत अच्छा चीज है, इनकम सोर्स है, यहाँ पर ये चीजें कर लेंगे, हम कमा लेंगे, अच्छी अपनी पर्सनालिटी कर लेंगे। जब तक आप वेल एजुकेटेड नहीं हो जाओगे ना, तब तक आप नहीं कर पाओगे। 10th 12th के बाद में तो आप ये सोचो मत कि कोई मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी और मुझे 25-30 हजार रुपए सैलरी मिलेगी, नहीं हो पाएगा। आप अगर ये उम्मीद करके आते हो कि हाँ भाई मुझे लगता है कि चल रहे हैं शहर में, हम तो वहाँ 2-3 महीने में सेटल हो जाएंगे, अच्छा कमाने लगेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वहां पर आप कमा पाओगे। अच्छा, मेरे ख्याल से तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैं शुरू से दिल्ली में रह रहा हूँ और मैं चीजों को देखता हूँ। क्योंकि हमने भी 10th के बाद में क्या हुआ कि 10th के बाद में जैसे होते हैं, बिगड़ना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा माहौल चेंज हो जाता है। हमारा भी 10th के बाद में माहौल बिगड़ा। हम लोग क्या किए, आज के डेट में देखो आपको फायदा उठाने के लिए बहुत मिलेंगे। अच्छा, हमारे टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग बड़ी चलती थी। अच्छा, हाँ नेटवर्क मार्केटिंग बहुत चलती थी भाई। 10th के बाद हमारे भी कुछ दोस्त नेटवर्क मार्केटिंग में फंसे और मेरे को भी फंसाना चाहे मैं कि आ जाओ इसमें बहुत अच्छा, बट हमने ध्यान नहीं दिया। और आप लोग भी भाई कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर हो, इस चीज से आप लोग दूर रहो यार कि नेटवर्क मार्केटिंग कोई लाइफ में ना, अगर संजय भाई गलत होंगे तो कोई भी लाइफ में शॉर्टकट नहीं है कि आप जल्दी से अमीर बन जाओगे। कितने लोग नेटवर्क मार्केटिंग ये सारी चीजों से दूर रखो अपने आप को। आप जितना भी स्किल सेट पे अपने ध्यान दे सकते हो दो। हाँ ये चीजें है। आप देखो 10th 12th करो, नो डाउट, कोई बात नहीं, आप कर लो। अगर आप इसकी फैमिली आपकी से आपको ऊपर नहीं पढ़ा सकती है, देखो क्या सबके माँ बाप जो सोचते हैं हमारे बच्चे पढ़ जाए, बट फैमिली इशू सबके होता है यार। देखो हम लोग मिडिल क्लास में, भारत में आज भी ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो पढ़ने चाह रहे हैं बट उनकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं कर पाती है। तो आप पढ़ाई के साथ साथ में कुछ ऐसा टेक्निकल वर्क सीखो जो आपका पार्ट टाइम, आप इनकम सोर्स वहां से अपना बना लो और पढ़ाई करते रहो। फॉर एग्जाम्पल मैंने भी किया भाई ये चीजें। मैं 10th के बाद में 12th के बाद मतलब करते करते जब मुझे लगा कि हाँ भाई मैं पढ़ाई अपना कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने पार्ट टाइम जॉब वगैरह शुरू कर दिया। 200-400-500 रुपए मतलब डेली का आना जाना इधर से करना शुरू कर दिया, क्योंकि उससे मेरा कोचिंग का, स्कूल का फीस वगैरह निकलना शुरू हो गया। धीरे धीरे करते इवन ये भी हुआ कि बीच में मुझे कुछ दिन तक अपना कॉलेज वगैरह ड्रॉप करना पड़ा। क्यों? क्योंकि मेरे पास उतना पैसा नहीं हो पा रहा था कि मैं अपनी फीस वगैरह पे कर पाऊँ, कि मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर पाऊँ। तो धीरे धीरे देखो, आप अगर हिम्मत करते हो और अपना माइंड सेट कूल रखो, सबसे बड़ी चीज है अपना माइंड को बिल्कुल स्ट्रांग रखो, गलत चीजों में प्रभावित मत होना। जैसा अभी आपको मैंने बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग का, तो मैं किसी को ऐसे वो नहीं कर रहा हूँ भाई कि बुरा बता रहा हूँ, बट जो मेरे साथ है मैं बता रहा हूँ। बहुत से बंदे मिले, आपको हम इस कंपनी में ज्वाइन करवा देते हैं, आप इस कंपनी में लग जाओगे, आप कुछ दिन में आपको पैसा इनकम आना शुरू हो जाएगा, आप ये कर लोगे, आप वो कर लोगे। तो 2-4-6 महीने हमने बर्बाद किए, बट सही टाइम पे अकल आ गई कि हमें लगा कि इसमें तो कुछ भाई ऐसा है नहीं। तो यहाँ से क्विक करो और कुछ ऐसा करो जो आपका हुनर हो। और आप वहां पर जब अपना हुनर करने लगोगे, काम करने लगोगे, टाइम लगता है, नो डाउट कि टाइम लगेगा। आप अगर कोई काम छोटा कर रहे हो, बड़ा कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो आप उसको टाइम लगता है। आप शॉर्टकट में सोचो कि मैं 2-4 महीने में, 6 महीने में लाखों कमा लो, तो ये पॉसिबल नहीं है। राइट, ठीक है। अच्छा संजय भाई, एक और क्वेश्चन है हमसे कि 9th और 10th के जब आप क्लास में रहते हो, उस समय आपकी एज अप्रॉक्स 15 होती होगी, 15। तो उस समय यार बहुत सारे लड़के ना डगमगा जाते हैं, मतलब लाइक कि क्रश हो जाता है उन लोगों को किसी लड़की से, तो वो सोचते हैं कि यही मेरी दुनिया है। तो क्या अभी कभी आपको ये फेस करने को मिला है, चाहे आपके इर्द गिर्द कोई लड़का हो जो ऐसा हुआ हो, तो उसके बारे में आप क्या सजेशन देना चाहते हैं? भाई आपका सवाल तो काफी इंटरेस्टिंग है। हाँ। क्योंकि इस दौर से तो भाई हर कोई गुजरता है, हर कोई गुजर, कुछ इसमें तर जाते हैं और कुछ मर जाते हैं। अच्छा। ठीक है, तो भाई
आधा तो मर गए, लेकिन भाई हम तो इसमें से तर गए। हाँ, जो बच गया तो अच्छा लेवल पे वो निकल गया भाई। क्या हुआ भाई, ह्यूमन नेचर है ये। देखो जब लड़की लड़का कहीं पर भी होते हैं तो कहीं ना कहीं नजरें उनकी हो ही जाती है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो गया था। अच्छा। तो भाई हम भी लड़के हैं तो कहीं ना कहीं कदम डगमगाएगा ही। एक किसी से हुआ कुछ, प्यार हो गया। अच्छा, तो 10th में? हाँ, 10th का एग्जाम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। फिर भी यार आप एमएनसी में हो तो हाँ है। तो फिर तो बहुत झेलना पड़ा होगा। बहुत झेलना पड़ा भाई। 10th का एग्जाम शायद शुरू होने वाला था और उसी टाइम में एक मैडम जी हमें पसंद आ गई। हालांकि मैं उनको पसंद आया था। अच्छा। और उन्होंने काफी अप्रोच किया और बातचीत हमारी हुई। पहले दोस्ती हुई, फिर दोस्ती से धीरे धीरे प्यार हुआ। 10 साल तक हमारा रिलेशन चला। 10 साल तक? 10 साल तक चला। मतलब 2015 में स्टार्ट हुआ और अभी 2025 में खत्म हुआ। रिसेंटली 24 में खत्म हो गया था ऑलमोस्ट, लेकिन खींचते खींचते करके हमने 25 तक ले गए। हमने कहा खींच लेते हैं, जहां तक जा सकता है वहां तक ले चलते हैं। तो भाई मैं यही कहना चाहूंगा कि देखो, आप जब भी अपने टीनेज जो होती है भाई, बहुत संभाल के चलनी होती है इस चीज में। हालांकि इसमें ना ही पढ़ो, अपने आप को जितना बचा सको उतना बचाओ, क्योंकि ये सब चीजें करने के लिए बहुत उम्र पड़ जाती है। लेकिन आपका जो लाइफ बनाने का होता है ना, एक आपको नींव रखनी जिसे कहते हैं, यही होता है। अगर यहाँ पे गलत चीजें हो गई ना तो आपका लाइफ बिल्कुल बेकार है, क्योंकि आप फिर मिस्टेक हो जाते हो। आप जो 18 से 22 उम्र वहाँ पे बहुत आपको ना पढ़ना पड़ेगा। जो भी काम कर रहे हो वहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा, देन यू अचीव समथिंग यार। बिल्कुल सही बात। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अपनी लाइफ को जितना प्राइवेट हो सके, एक कुछ होता ना कि हाँ भाई, सबसे बड़ी गलती पता क्या होती है हम लोगों में, लड़कों में सबसे ज्यादा होती है भाई, कि अगर किसी को भी पसंद आ गई तो वो धीरे धीरे अपना रिलेशन में जब होते हैं तो वो चारों तरफ फैला देते हैं। अच्छा भाई, जब फैला दोस्तों में या वैसे, और जब ब्रेकअप होता है ना तो वो बड़ा गंदा फेज होता है भाई, दोस्तों से फेस करना। हाँ, क्योंकि कुछ दोस्त होते हैं जो आपको संभालते हैं, बाकी आज के देखते मजे लेने दोस्तों तो ठीक है, लेकिन आप फैमिली मत पहुंचाओ। ये बात है, जब तक आपको सामने वाला इंटरेस्टिंग ना लगे कि हाँ भाई ये मेरा पूरा सपोर्ट करेगा, आप फैमिली तक मत पहुंचाओ वो बातें। क्योंकि फिर आप फैमिली में थोड़ा सा फेस करना मुश्किल हो जाता है जब छोड़ के जाती है। क्योंकि हमें भी थोड़ा लगा बुरा, और आज भी कहीं ना कहीं चुभता है ये चीजें। आपका तो यार 10 साल तक था, फिर भी आप समझ नहीं पाए? नहीं भाई, लड़कियों को समझना बहुत मुश्किल है। और मैं क्या, मुझे तो नहीं लगता कि भाई कोई समझ पाएंगे। हमारे और भी जितने भी भाई होंगे देखने वाले, अगर किसी को लगता है भाई वो समझ सकते हैं तो भाई प्लीज फॉर्मूला मुझे बता देना समझने का। हमारे कमेंट में डाल देना, ठीक है, जो भी हो कमेंट में डाल देना। बाकी समझने का यही मैं कहूंगा कि भाई अगर लड़की तुम्हारे लिए साथ है तो वो तुम्हें समझाए, तुम मत समझो उन्हें समझने की कोशिश मत करो। उनको खुद तुम्हें समझाओ कि भाई मुझे तुम समझ लो। अगर वो लॉयल है तो कहीं नहीं जाएगी, अगर लॉयल नहीं है तो भाई चाहे 10 साल हो या 20 साल हो, वो तो होना ही होना है। आप कितना भी समझने की कोशिश करो, आप नहीं समझ सकते हो। बाकी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं लाइफ में, गलतियां। और पढ़ाई वढ़ाई का है भाई, मैं तो यही कहूंगा कि जितना भी हो सके अपने फोकस रखो, करियर पे फोकस करके रखो। क्योंकि यार आज के डेट में ना, आई थिंक मनी इज एवरीथिंग। इफ यू हैव मनी सो यू अचीव एवरीथिंग। अगर आपके पास में पैसा है तो आप सब कुछ खरीद सकते हो, सब कुछ पा सकते हो, सब कुछ पा सकते हो, सब कुछ खरीद सकते हो। और कहीं ना कहीं कितना भी रिलेशन क्यों ना अच्छा हो, पैसा ही आपको वहां पर पास भी करता है और फेल भी करता है। सेटल वाली बात आ ही जाती है वहाँ। हाँ, कहीं ना कहीं ये हम भी देखें तो कहीं ना कहीं बहुत, जैसे मेरे दोस्त भी है तो उनका भी काफी अच्छा मतलब ये सब चला। लेकिन लास्ट में जो होता है ना कि आप सेटल कितना है वही मैटर करता है। जब कोई भी चीज होती है कि आप सेटल आपके पास है क्या,
दैट्स अ मैटर यार, तो वो चीजें हो जाएगी तो करियर पे फोकस कर, करियर पे फोकस करो, ज्यादा वो सही रहेगा। क्योंकि जब आप करियर पे फोकस करने लगते हो तो आप रिलैक्स फील करने लगते हो। और जब आप किसी अच्छे पोस्ट पे या किसी अच्छे मुकाम पे पहुंचते हो, या अच्छी कंपनी वगैरह में, चाहे प्राइवेट नौकरी चाहे सरकारी नौकरी हो, आप एक अच्छी इनकम करने लगते हो, आपकी एक सैलरी जब हो जाती है तो आपको फिर अपने आसपास में चीजें जो है ना अच्छी लगने लगती हैं कि हाँ ठीक है यार, मम्मी खुश है, पापा खुश है, फैमिली खुश है, हमारे फ्रेंड वगैरह भी खुश है, उनके साथ में आप किसी ट्रिप पे जाते हो, कहीं घूमने फिरने जाते हो तो एक अच्छा रेस्टोरेंट में बैठ के खाना पीना खाते हो, खा सकते हो, तो वो सब चीजें जो है ना आपको अंदर से खुशी महसूस कराने लगती है। और जब आपके पास में खुशियां रहेंगी तो आप अच्छा हेल्थ और वेल्थ दोनों लेके चलोगे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है आपका माइंडसेट। अगर आपका माइंड अच्छा है तो आप सारी चीजें सिचुएशन हैंडल कर सकते हो। यार संजय भाई एक चीज बताओ, आप देखो ऐसे तो बहुत आप लोग को, देखो भाई यूट्यूब पे आपको वीडियो मिलेगा कि ब्रेकअप हो तो क्या करना चाहिए, बट ये हमारे बीच के लड़के हैं और यार वो तो आई डोंट नो कि क्या बताते हैं, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, लेकिन इन्होंने कैसे अपने आप को मतलब वहां से कम बैक किया है और चीजों को मतलब भुलाया है, वो चीज हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो संजय भैया बताओ यार कि जब 10 साल का रिलेशन आपका टूटा तो आप क्या किए कि मतलब जैसे आप बाहर आए, क्योंकि यार ये तो बहुत बड़ा एक सेटबैक था यार आपकी लाइफ का। भाई देखो मैं यही कहना चाहूंगा, मतलब यार रियल प्रोसेस बताना। हाँ, रियल प्रोसेस मैं ये नहीं कि हाँ यार हमने यूट्यूब पे गया, नहीं सॉ द लॉट ऑफ वीडियो, है ना। मैं देखो वैसे तो दुनिया भर के बंदे स्पीच देते रहते हैं भाई, लेकिन जिस पे पड़ती है ना उसी की फटती है, ये हमें पता है। ठीक है भाई, पहली बात, आप किसी भी दुख में हो भाई नशा मत करना। अगर नशे का सहारा ले लिए, जिस दिन दुख हुआ, किसी भी कोई भी हो, मैं ये नहीं कहता कि हाँ ब्रेकअप ही हो, हालांकि ब्रेकअप को सबसे ज्यादा प्योरिटी में रखा जाता है, सबसे ऊपर रखा जाता है, तो हाँ मतलब जो लाइफ में कुछ भी हो ना भाई नशा मत करना, क्योंकि अगर आपने नशा एक बार कर लिया तो आप उसके एडिक्ट हो जाओगे, आप उसके लत में चले जाओगे, फिर वो आपको सहारा कम और नुकसान ज्यादा पहुंचाएगा। भाई मैं अपना बताता हूँ, मैंने कभी नशा नहीं किया भाई, इसीलिए अगर मेरे अंदर दुख तकलीफ होती गई भाई, मैं भगवान को थोड़ा सा मानता हूँ, थोड़ा क्या बहुत मानता हूँ, उनके ऊपर बिलीव करता हूँ, तो भाई मैं मंदिर जाना शुरू किया भाई। और सबसे बड़ी चीज है कि आप ना सोलो ट्रैवल करो, ये हाँ घूमने जाओ, ये बहुत अच्छी चीज है लाइफ में। अगर आप फोन अपना बंद करो भाई, मैं 6 महीना इतना घूमा हूँ कि आधा इंडिया घूम लिया हूँ भाई। अच्छा उसी ड्यूरेशन, क्योंकि मेरे पास करने के लिए कुछ रहता ही नहीं था, माइंड इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता था, कमरे में बैठता था भाई, अकेला रहता तो मेरे को, मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ और फैमिली हमारी गांव में रहती है, मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ, कमरे में बंद रहता था, अपने आप को बंद करके रखता था, थॉट बहुत कुछ आते रहते थे, इवन यहाँ तक सुसाइड का भी थॉट आने लगा था, लेकिन उसको चीज को कंट्रोल करा और फिर घूमना शुरू किया, कभी कहीं गया, कभी कहीं गया, कभी किसी गया, मंदिर वगैरह घूमना शुरू किया, फिर पहाड़ वगैरह पे भी अपना घूमना फिरना किया। तो जब आप दुनिया घूमने लगते हो ना तब आपको लगता है कि यार बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए, समझने के लिए, तो वो जो मेच्योरिटी होती है ना फिर वो आने तुम्हें शुरू होती है। आप देखो निब्बा निब्बी वाला है तो उसमें तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, बंदे क्या कर सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एजुकेटेड हो, मतलब मैच्योर लेवल पे हो, आप थोड़ा एजुकेटेड हो, अब ये नहीं कि आप 10th में हो, 12th में हो, आपका ब्रेकअप हो गया, आपने नशे काट ली, ठीक है। वो वाला सीन नहीं होना चाहिए। और दोस्तों के साथ में चले गए, क्लब वगैरह में चले गए, नशे पड़ गए, भंड पड़े, वो उल्टियां कर रहे हो, तो वो सब चीजें नहीं। यार एक चीज है 10th वाले के लिए हम बोलेंगे, हमारे बहुत से मेरे भी यार छोटे भाई हैं और हम देखते हैं यार वो लोग ना काफी मतलब इस चीज से तो कोई नहीं बचा, एडिक्टेड है ये सारी चीजों के लिए। लेकिन यार आप लोग अगर 10th वाले बच्चे हो तो यार देखो ध्यान दो कि आगे बहुत करियर अभी है, हाँ बहुत सारी चीजें हैं, तुम्हें कुछ भी नहीं है, 10th तो कुछ नहीं था। आप 10th 12th जब क्रॉस करते हो ना, आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हो, आप किसी अच्छी जगह पर जब जाते हो ना तब पता चलता है कि यार दुनिया में बहुत सारी चीजें सीखने के लिए, समझने के लिए, बाहर जब बाहर निकलते हो, बाहर की दुनिया बहुत अच्छी है। बस शर्त ये है
कि आप किसी के साथ गलत मत करो। गलत मत। अगर आप गलत नहीं कर रहे, आपके साथ में गलत हो रही है ना, आप उस चीज को बर्दाश्त करो। आप जितना बर्दाश्त करते हो ना, आप उतना स्ट्रांग बनते हो। अपने लाइफ को बिल्कुल स्मूथली चलाने के लिए ना आपको फॉर्मूला है वो। मैंने कभी किसी से बदला लेने की नहीं कोशिश किया। हालांकि मेरे लाइफ में बहुत सारी चीजें हुई, कुछ फ्रेंड के थ्रू हुआ, कुछ रिलेशन में हुआ, कुछ जो रिलेशन को हमारे खराब करने में लगे पड़े हुए थे, कुछ उसमें भी थे। मतलब लोग भाई होते हैं ना कि आपकी रिलेशन को देख नहीं सकते हैं कि हाँ भाई लड़की को भड़काते रहते हैं कि हाँ भाई ऐसे नहीं, ऐसे यार बेटा तो वो करते हैं। हालांकि मुझे सब पता चल जाता है। देखो लड़का है जब वो अपनी बर्बादी पे आने लगता है तो सबसे पहले सोचता है कि भाई मुझे बर्बाद कौन कर रहा है, तो उस पर वो ढूंढने में निकलता है और पा भी लेता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि हाँ भाई बदला लेने के चक्कर में, मैं बदला नहीं लेता भाई, मैं नजरों से गिरा देता हूँ। हाँ, बदला लेना तो अपने कुछ सक्सेस करके मैं देखो भाई, मैं जब हुआ 6 महीना घूमा, उसके बाद में अपने माइंड को कंट्रोल किया, मंदिर वगैरह में गया, और उसके बाद में मैंने कमरे में जब मेरे को थॉट आया कि ऑफिस से आता हूँ भाई 9 घंटा 10 घंटा ड्यूटी करने के बाद में, और मैं गुड़गांव से दिल्ली ट्रेवल करके आता हूँ 1 घंटा ड्राइव करके। उसके बाद में भाई मैं जिम करता हूँ, जाके 2 घंटा एक्सरसाइज मारता हूँ भाई। अभी हालांकि दिख नहीं रहा होगा उतना, अभी नया नया है भाई, 6 महीना हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में जब आपका माइंड और बॉडी, उसको थकाओ, अच्छे काम के, बुरे काम से नहीं, आप उसको थकाओ, आप नींद लो बढ़िया। अगर आप नींद ले रहे हो तो आपकी जो जितने भी थॉट है ना, सब चीजें, बॉडी थकी है तो आपको नींद अच्छी आएगी, और जब नींद आएगी तो आपकी टेंशन कम होगी। तो मेरा कहने का यही रहेगा कि भाई अपने आप पे काम करो, अपने स्किल पे, अपने एजुकेशन पे, और अपने फिजिकल पे। अपने आप फिजिक्स अच्छा बना के रखो। फिजिकल एक्टिविटी जितनी भी होती है, एक्सरसाइज करो, कुछ भी करो, रनिंग करो, योगा करो, जिम वगैरह करो, कहीं पर भी ऐसा करो कि अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करके रखो। चलो भाई, ये चीजें जो होती है भाई। चलिए यार संजय भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके भाई, फिर हम कभी मिलेंगे, फिर नेक्स्ट कुछ नए कहानी से कुछ और भी आप लोगों को बताएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।